गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिज़िक्स बाय नईम सर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, एसएससी, चाहे एसएससी हो या हमारा एसएससी सीजीएल हो, जेकेपीएससी हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जो है जिसमें हमारा जो फिज़िक्स का पोर्शन रहने वाला है उसके अंदर जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब हर एक सिलेबस में आपको दिखेगा। अगर आप जो है आजकल जो पोस्ट निकले हैं सब इंस्पेक्टर का, या आ गया हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत नहीं सॉरी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, ठीक है, तो जितने भी हमारे पोस्ट निकले हैं उसमें जो है आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर मिलेगा। तो टॉप एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ का जो पावर का जो एसआई यूनिट्स है वो क्या है। तो पावर का एसआई यूनिट क्या है हमारा, वाट है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। अब आपको पता है कि ये जो पावर है वो किसके बराबर होता है। पावर हम कहते हैं रेट एट विच वर्क इज़ डन। तो रेट एट विच वर्क इज़ डन, तो पावर का फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, वाट है। हेनरी की अगर बात करें हम, तो हेनरी किसका यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है ये है सेल्फ इंडक्टेंस, या हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्टेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि एबिलिटी किसी कॉइल की जो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर हम कूलम की बात करें, ये जो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, और वाट आवर जो है ये भी जो है एसआई यूनिट ऑफ किसका है, एनर्जी का है। मतलब जो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक पावर जो कंजप्शन हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम जो है किलो वाट आवर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड एज, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, और क्या रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब जो अपोजिशन उसमें लगती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। पावर, पावर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पावर है हमारे पास रेट एट विच वर्क इज़ डन, ये भी इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं होगा। वोल्टेज, वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज जो है हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर, यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रिक प्रेशर देखते हैं कि मतलब हमारी जो करंट फ्लो करती है किसी वायर्स के अंदर है, उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक प्रेशर की तरह जो है मतलब ये काम करता है। मतलब अगर हम एक वायर को जो है पाइप की तरह माने, ठीक है, उसमें से जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है करंट कैरी, तो वो जो है एक प्रेशर लगाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाँ सॉरी, एनर्जी इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, वो तो हो गया ना पावर। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात हम करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv², ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है चलते हैं, थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है, क्या कहता है, द सब्सटेंसेस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड ऑफर अ लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, और ऑफर क्या करता है, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस उसमें लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या इंसुलेटर्स कहेंगे हम उनको, क्या इंडक्टर्स कहेंगे, क्या सेमी कंडक्टर्स कहेंगे, या कंडक्टर्स कहेंगे। पहले हम इन सारी टर्म्स को देखते हैं कि हम जो है ये टर्म्स हैं क्या है। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, इंसुलेटर्स होता है वो मटेरियल जो मतलब बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें से पास ऑन नहीं होती है। इसका मतलब उसमें क्या होंगे, सबसे वहाँ पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम होंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मतलब बिल्कुल ज़ीरो फ्री इलेक्ट्रॉन, हम क्योंकि जहाँ वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। इंडक्टर्स,
इंडक्टर्स की बात अगर हम करें तो इंडक्टर्स जो है मतलब अगर समझोगे आप एक कॉइल की तरह होती है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो यूज़ की जाती है जो इलेक्ट्रिक स्पाइक्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ की जाती है। और इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसका हेनरी, इसका यूनिट जो है क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टर का क्या है या इंडक्टेंस का क्या है, हेनरी है। और सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो जिनकी कंडक्टिविटी लाइज करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है मतलब ज़्यादा नहीं होंगे। तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स क्या होता है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल्कुल आसानी के साथ पास होती है। तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि वो सब्सटेंस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही कंडक्ट करेगा, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। कहता है आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर्स, इसमें से जो है कौन सा जो है पुअर कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है, ये भी कास्ट आयरन अगर हम देखें ये भी पुअर कंडक्टर है, कार्बन भी पुअर कंडक्टर है और टंगस्टन भी पुअर कंडक्टर है। तो ये जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ये जो है पुअर कंडक्टर नहीं है, कॉपर जो है पुअर कंडक्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इनमें से बताओ जी इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, जिसको मतलब हम वो मटेरियल जिसकी मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें से पास ऑन नहीं होती है। ठीक है, जो सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे हमारे पास कोई वायर होती है, बाहर से हम उसमें जो है क्या करेंगे, इंसुलेट करेंगे किसी चीज़ के साथ। ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्या कॉपर है इंसुलेटिंग मटेरियल, बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड है, गोल्ड भी नहीं है, गोल्ड को भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल के एज ए यूज। सिल्वर है, ये भी नहीं है। तो पेपर अगर हम देखेंगे, पेपर यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि पेपर जो है हम यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहता है, क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासिस करंट इज कॉल्ड, कि जिस वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है कंडक्टर में से जो है करंट पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस कहेंगे, रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो है अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। रिलुक्टेंस, रिलुक्टेंस अगर हम देखेंगे, रिलुक्टेंस क्या होती है, ये जो है अपोजिशन करती है कि मैग्नेटिक फील्ड बनने नहीं देती है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस जो है किसको अपोज करता है, करंट को, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को मतलब ये करता है, क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है। ठीक है, उसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है कि मतलब कंडक्टिविटी, मतलब जो किसी चीज़ को क्या करता है, कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल किसका, इसका रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जो है क्या करता है, रेसिस्ट करता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उनको चलने नहीं देता है। ठीक है, उनको रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो जो कंडक्टेंस होता है वहाँ पे जो है आसानी के साथ, ये अपोजिट है रेजिस्टेंस का, अपोजिट कंडक्टेंस है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टर की, तो इसका जो ऐसा यूनिट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का ओम है, तो इसका जो है साइमन या मोह कहा जाता है, इसका जो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है। और इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो उसके बाद और यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, सी पार्ट, दैट इज़ कंडक्टेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासिस करंट इज कॉल्ड है, तो ये आ जाएगा सही आंसर। कंडक्टेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, तो ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि कंडक्टेंस जो है किसका रेसिप्रोकल है, क्या रेजिस्टेंस का है, इंडक्टेंस का है, रिलुक्टेंस का है और कैपेसिटेंस का है। किसका है, रिलुक्टेंस, कंडक्टेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का है। ठीक है, ए पार्ट जो है राइट आंसर है। ठीक है, अब इंडक्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, रिलुक्टेंस भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है कि जहाँ पे क्या होता है मतलब चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो जो है मतलब जो हमारे पास ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू V अपान आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपान, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे जो है, और ये जो है क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर भी नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी भी नहीं आएगा, तो बी पार्ट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद है विद राइज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं जो रेजिस्टेंस है क्या वो डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, या रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है कहता है देयर आर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms 15 ohms एंड 30 ohms कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में है तो हमें पता है 1/RP रिलेशन क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम इनका आ जाएगा 30। तो एलसीएम निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे लिखोगे एलसीएम 30, यह आ गया 30। उसके बाद जो है 10 3s are 30 प्लस 15 2s are 30 प्लस 31s are 30, 3 4 5 6, तो 6/30 आ जाएगा, 6 1s are 6 5s are, यह आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/RP आपका आ गया विच इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो RP आपका आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 ohms। तो यहाँ पे जो है 5 ohms आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 5 ohms। उसके बाद कहता है एन इंस्ट्रूमेंट विच डिडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं, डिडक्ट्स करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, क्या वोल्टमीटर है वो। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर जो है वोल्टेज मेजर करने के, रेहोस्टेट ये जो है चेंज करता है करंट को जैसे जैसे हम उसको एडजस्ट करते हैं, वाटमीटर ठीक है ये जो है मतलब वाट मीटर, ये जो है जो मैंने आपको पहले भी बताया था वाट आवर्स वाट मीटर, ये जो है मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना है उसके लिए यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमें जो है क्या यूज़ होता है, गैल्वानोमीटर। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा गैल्वानोमीटर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन अ सर्किट 33 रेजिस्टर्स कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स इज। ठीक है, अब आपके पास R इज इक्वल टू कितना है 33 और करंट कितनी है I विच इज इक्वल टू कितनी है 2 एम्पियर। आपने निकालनी क्या है, वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज निकाल तो लगाओ फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 66, तो यहाँ पे 66 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के MCQs और होप आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा, क्या हमें और वीडियो बनाने चाहिए या इसी पे स्टॉप करना चाहिए। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।